हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर समन में। तो सबसे पहले जो मैंने कल ब्लॉग डाला था ये उसके आगे का ब्लॉग है। तो ये जन्माष्टमी का ब्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है, तो आप लोग देखते हो नहीं, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते, तो मेरा मन नहीं करता कि मैं रोज़ रोज़ वीडियो डालूँ। तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में घी गर्म कर लिया था। घी करने के बाद हमने उसमें थोड़ा सा आटा डाल के मैंने सोचा कि आज कृष्ण भगवान की पूजा करनी है, तो उनके लिए उनका मन पसंदीदा खाना बनाते हैं, यानी कि जैसे पंजीरी हो गई जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन वो खाते हैं धनिया वाली पंजीरी। लेकिन हमको धनिया वाली पंजीरी बनाना नहीं आता, तो हम बनाएंगे नॉर्मल, बिल्कुल जो हमारे गांव में बनती है उसी तरीके से। थोड़ा सा घी डाल के, घी के बाद थोड़ा सा आटा भून के उसमें चीनी वीनी सारी चीज़ ऐड करके, ड्राई फ्रूट्स ऐड करके हम बनाने वाले हैं पंजीरी। और हम बनाएंगे पंचामृत जो होता है ना, दही के साथ बनाते हैं, वो बनाने वाले। दोनों चीज़ से हम उनकी पूजा करेंगे आज। और हमने घर पर ही बनाया था उनका झूला, वैसे मार्केट से लेकर नहीं आए थे, घर पर ही बनाया था। और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जो कि मार्केट से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये देख लीजिए, आटा अच्छे से भुन चुका था, एकदम भुनने की खुशबू आने लगी थी। उसके बाद मैं इसको निकाल ले रही हूँ। निकालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। अगर आप पिसी हुई चीनी ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने खड़ी वाली चीनी ऐड करी थी, क्योंकि हमारे यहाँ वही करते हैं, तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो। तो चलिए हम इसमें ऐड कर देते फटाफट से थोड़ी सी चीनी ऐड करके। ऐड करने के बाद फिर हमने ड्राई फ्रूट पहले ही कट करके रख ली थी, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रख ली थी, जिससे कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए पूरे में। बड़ी बड़ी होती है ना, तो बिल्कुल मिक्स नहीं होती, अलग अलग दिखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी चीनी ऐड कर देंगे। और उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम इसके ऊपर से डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो देखिए इस तरीके से, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। तो आप लोग बताना आप लोग ने कौन सी वाली पंजीरी बनाई थी। हमने यही वाली बनाई थी। तो चलिए इसको कर ले रहे हैं फटाफट से हम। और ऊपर से हम ऐड करेंगे पहले जो नारियल का, जो हमने ग्रेट करके रख लिया था। नारियल का बुरादा भी आता है मार्केट में, लेकिन हमने उसको ग्रेट करके ले, उसमें जो ऑयल होता है ना, नेचुरल ऑयल जो नारियल का, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और स्वाद भी आता है। और जो ग्रेट हुआ होता है तो उसका जितना भी तेल होता है ना, वो सब सूख जाता है, तो अच्छा स्वाद नहीं आता। उसके बाद हम इसमें डालेंगे किशमिश और जैसे कि काजू बादाम, जो भी चीज़ है सब हम इसमें डाल देंगे और इसको रख देंगे ढककर, क्योंकि जब पूजा करेंगे ना रात को 12 बजे, और तो अभी हम इसको चढ़ाएंगे। और अभी पंचामृत बनाना है, तो उसको भी बताती हूँ कैसे बनाते हैं। वैसे तो मुझे नहीं पता सही तरीका, लेकिन जैसे भी मुझे समझ आया मैंने बना लिया। मैंने पहली बार बनाया था, मैंने कभी भी नहीं बनाया है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। ये देख लीजिए, हमारी जो पंजीरी है वो हो चुकी है तैयार। और उसके बाद फिर हमने पंचामृत बनाया, तो दिखाते हैं आप लोगों को। हमने ले लिया था दही। बहुत लोग इसको दूध से भी बनाते हैं, जैसे घर में हम कतावता करते हैं ना, तो दूध का भी, अगर दही नहीं में होता तो दूध का यूज़ कर लेते हैं, तो उससे भी हम पंचामृत बना लेते हैं घर पर ही। तो चलिए हमने ले लिया है दही। दही में हमने चीनी ऐड कर लिया। चीनी ऐड करने के बाद बस हल्का सा पानी डालेंगे, क्योंकि थिक ज़्यादा हो गया था, गाढ़ा थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और चीनी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो जितने भी अब इसके ही लिए हैं, तो सब मैं इसमें ही डाल दूँगी और खूब अच्छे से बनाऊँगी। ये देख लीजिए इस तरीके से। और आज तो सच बता रहे, कहते हैं ना कि जन्माष्टमी के दिन कुछ अलग ही फील होता है, कुछ अलग ही फीलिंग होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने, मेरे और मेरे पति ने, सुबह उनकी छुट्टी थी, सारे काम किए। ब्लॉग मैंने इससे पहले देख लीजिएगा आप। और उसके बाद फिर शाम की पूजा, घर पर हमने झूला बनाया था, उनकी पूजा करी थी हम दोनों पति पत्नी ने मिलकर, बहुत अच्छे तरीके से। और आज की पूजा करी, उनको झूला बनाया, झूला झुलाया, सारी चीज़ें। तो चलिए हम ऐड करेंगे उनका जो मेन चीज़ होती है, यानी कि तुलसी का पत्ता। उसके बिना उनका जो भी प्रसाद है वो अधूरा मानते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा एक धो के अच्छे से तुलसी का पत्ता डाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसको रख देंगे हम ढककर। और अब हम बनाते फटाफट से, मेरे पति देव करेंगे तैयारी झूले बनाने की, मैं भी उनकी हेल्प करूँगी। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। इसको बन चुका है, इसको यहीं रख देते और चलते हैं कमरे में, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से झूला बनाया। तो मेरे पास मिठाई का डिब्बा रखा हुआ था, मैंने मिठाई के डिब्बे से ही बनाया। तो हम लोग सोच ही रहे थे कि हम किस चीज़ से झूला बनाएं, क्योंकि कोई हल्की चीज़ से तो बन भी नहीं सकता था। तो मेरे पास एक मिठाई का डब्बा था, उससे मैंने बनाया था। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग किस तरीके से। मेरे पास लेस बहुत ज़्यादा रखी हुई थी, बहुत अच्छी अच्छी लेसें रखी थी, एकदम डिज़ाइन वाली, जो कि आप लोग को दिखाऊंगी अभी। तो मेरे पतिदेव भी मेरी हेल्प कर रहे थे और मैं भी लगी पड़ी थी यहाँ पर कि अच्छे से झूला बन जाए। तो चलिए दिखाते हैं पास से आप लोगों को कि हमारा झूला आखिर कैसा बना। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, हमारा झूला तैयार हो चुका है। तो नीचे आप लोगों को जो दिख रहा है ना,
तो वो हमने बनाया था एकदम जो मिठाई का डब्बा होता है ना उससे, और जो ऊपर की लकड़ी से दिख रही है ना वो हमने बहुत ज़्यादा जो टाइट वाला कार्ड होता है, कार्डबोर्ड होता है, मतलब किसी भी चीज़ के जैसे लेस के नीचे एक था बोर्ड जैसा, उसको हमने कट करके उससे बना दिया। और ये आपको दिख रहा है ना गुब्बारे जैसा, यानी कि जो लाल और गुलाबी और पिंक कलर के फूल से लग रहे हैं ना, वो है एक लेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी, उसको हमने इस तरीके से लगाकर बना दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से। ये पालना बांध रहे थे और उसके बाद ये देख लीजिए रख दिया है यहाँ पर फूलों की माला से। हमने अपना जो मंदिर है वो हमने सजा दिया था। ऊपर देख लीजिए, नीचे भी मेरे पतिदेव ने तैयार कर दिए, अच्छे से फूल बिछा दिए थे। उसके बाद वो मंदिर जो है हमारा झूला वो नीचे रख रहे थे। ये देख लीजिए, बहुत एक कहते हैं ना कोई भी चीज़ हम जब श्रद्धा से करते हैं ना तो बहुत अच्छी हो ही जाती है। अगर हमारे पास कोई सामान नहीं होता फिर भी वो हो जाती है। अगर हम अपने मन से करें कोई भी काम में हमारा मन लगता है तो वो काम हो ही जाता है। अगर बगैर मन से करेंगे तो हमारे पास कितना भी सामान हो, कुछ भी हो, वो पूरा कभी नहीं हो सकता अच्छे से। तो चलिए, उन्होंने डोरी भी बांध ली थी, जो झूला झुलाने वाली वो पहले नहीं बंधी थी, अब उन्होंने बांध दिया कि हम झूला झुलाएंगे भी तो वो उसके लिए डोरी भी चाहिए ना, सो डोरी लगा दी थी। तो ये देख लीजिए, अब हमने अपने भगवान को उसमें बिठाल दिया था और फिर हम वेट कर रहे थे 12 बजने का। हमने कि जब 12 बज जाएंगे, बांसुरी भी ले देते उनकी, जब 12 बज जाएंगे ना तब हम पूजा करेंगे फटाफट से, ठीक है। तो चलिए, हमने बिठाल दिया था और फिर वेट कर रहे थे 12 बजने का। जैसे ही 12 बजे मैं फटाफट से पहुंच गई पूजा करने के लिए। और पता है, एक जब हम फूल लेने के लिए गए थे ना मार्केट में, तो वहाँ पर 30 रुपये के 250 ग्राम फूल मिल रहे थे, जो गेंदे के थे, जो आपको दिख रहे होंगे नीचे पीले कलर के गेंदे के फूल थे। वो 30 रुपये के 250 ग्राम मिल रहे थे। और वो जो गुलाब के फूल थे ना वो दे रहा था वो 10 रुपये के 3। तो मैंने कहा एक काम करो, मैं 250 ग्राम ये ले रही हूँ ना गेंदे के फूल, तो आप एक मुझे गुलाब का फूल दे दो। तो उनने गुलाब का फूल दे दिया मुझे एक। तो वो पंखुड़ी बहुत एकदम सॉफ्ट सा होता है ना, एकदम पंखुड़ी अलग अलग टूट रही थी। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो तोड़ के ही हम अपने कान्हा जी के पास इनको रख देते तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी और अच्छे भी लगेंगे। तो मैंने तोड़ के जो गुलाब की पंखुड़ी थी उनके पास में रख दी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और फिर हम वेट करने लगे अपनी पूजा का। फिर टाइम हो गया तो मैंने कहा चलो करते हैं पूजा। तो हम ले आए अपना प्रसाद वरसाद, सारी चीज़ हमने यहाँ पे निकाल के रख ली थी। और उसके बाद हमने कहा चलो दिया जलाते हैं, फिर करते हैं पूजा। ये देख लीजिए, हम लोग कर रहे थे तो हमारे बगल में छोटी सी लड़की रहती है, वो भी कर रही थी। ये देख लीजिए, वो भी करने लगी थी। तो हमने कहा 3 हाथ हो जाएंगे, तो बच्चे का तो सब कुछ माफ़ होता है। तो फिर हम लोगों ने आरती करी। ये देख लीजिए, हम लोग आरती कर रहे थे भगवान की। और आरती करने के बाद फिर हम उनको चढ़ाएंगे, जो भी हमने प्रसाद बनाया। और चढ़ाने के बाद हम सबको बांटने के लिए भी जाएंगे। तो ये देख लीजिए, कुछ भी काम करें अच्छा तो बहुत ज़्यादा लगता है। ये देख लीजिए, ठीक है। और आज मटकी भी खूब फूटी, बहुत ज़्यादा बची हुई हैं, जो 2-3 वो कल फूटने वाली है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अनामत चढ़ाया, पंजीरी खिलाई भगवान को। खिलाने के बाद फिर ये देख लीजिए, खिलाने के बाद फिर हमने प्रसाद बांटा सब लोगों को। तो आज का ब्लॉग हमारा इतना ही है। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना। मैं उनको चम्मच से उनको पंचामृत खिला रही थी। हम सब ने झूला झुलाया है, देख लीजिए धीरे धीरे आराम से झुला रहे थे, क्योंकि झूला एकदम लोहे का या फिर चांदी के जैसा वो होता है ना, वो वजनदार नहीं था, बहुत हल्का था। हमने कार्ड से बनाया था, कार्डबोर्ड से बनाया था, तो बहुत ज़्यादा हल्का था। तो बहुत ईजीली, बहुत आराम से हम उसको झुला रहे थे, जिससे कि झूला इधर उधर ना हो, टूटे ना और सही रहे। तो ये देख लीजिए, सब लोग, मैं बोल रही थी धीरे धीरे झुलाओ, तो धीरे धीरे सब लोग झुला रहे थे नंबर बाई नंबर। तो ये हमारे यहाँ मंदिर होता है, मंदिर में भी ऐसा ही होता है, जिससे भगवान को झुलाते धीरे धीरे करके, नंबर बाई नंबर लाइन लगी होती है मंदिर में भी। और सब लोग झुला झुला के बस आराम से उनका वो करते हैं। तो चलिए, हमारा भी आज का ब्लॉग यहीं तक था। बस कृष्ण भगवान का बर्थडे हो चुका था, तो फिर प्रसाद बांटा। और आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर बताना। तो ये है हमारे भगवान का लास्ट, आप लोग को दिखाते फाइनल। ये देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए, आप लोग भी झुला लीजिए। तो चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, मेरा ये झूला ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को।